गाइस, मैं आपके लिए लेके आ चुकी हूँ क्लास 8 के प्रीवियस ईयर मॉडल सेट के क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो आप लोग ये मॉडल सेट ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते। लेकिन एक बात बोलना चाहूँगी कि अगर आपको ये क्वेश्चन मतलब वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें, मेरे सपोर्ट बढ़ाएं, ताकि हौसला बढ़े मेरा, लगे कि हाँ मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ और आगे वीडियो अपलोड करने का हिम्मत जुटे मुझको। तो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं, कम बात और ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ है? तो सूक्ष्म जीव का निवास स्थान हर जगह है, हर जगह सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर के से फैलता है? तो मच्छर से कौन सा रोग फैलता है? मलेरिया रोग जो है सो मच्छर से फैलता है। ऑप्शन नंबर डी। बायोडीजल के निम्नलिखित में कौन सूक्ष्मजीव सहायक हैं? मैं आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर सटीक बताना चाहती हूँ, काहे कि आप लोग जो पढ़ेंगे वो भले भूल जाएंगे, लेकिन जो देखेंगे वो ज़िंदगी भर याद रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आपको गलत क्वेश्चन का आंसर बताती हूँ तो एग्ज़ाम में अगर वही क्वेश्चन मिल भी जाएगा तो क्या फ़ायदा, अगर गलत ही पढ़ के गए होंगे तो। इसलिए मैं आपको सही बताना चाहती हूँ, एकदम सटीक कहता है। का वह गुण जिससे उसे पीट कर चादर बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे आघात वर्धनता कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। इसमें से ऊष्मा की सबसे कम चालक धातु कौन सी है? तो सबसे कम जो होता है वो पारन होगा उसमें, ताकि हम लोग एल्युमिनियम के बर्तन में खाना बनाते हैं। सोना और चांदी का बहुत अच्छा होता है जी, उसको हम लोग कहाँ से खरीद सकेंगे? खरीद नहीं सकते, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर। निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होगा? तो विद्युत का कुचालक कौन सा घोल होगा? नींबू का रस, सिरका, नली का पानी, अशुद्ध जल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशुद्ध जल। किस धातु पर एचिड धातु की परत निक्षेपण करने के लिए प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत लेपन, ऑक्सीकरण, विद्युत अपघटन, जस्तीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत लेपन। ऑप्शन नंबर ये। निम्नलिखित में से किस आंतरिक जनन होता है? इसमें आंतरिक जनन होता है। मछली में जो होता है ना वो बाहरी जनन होता है, मतलब बाहर क्या बोल सकते हैं उसको, पानी में वो अंडा देते हैं ना, नहीं हाँ। और मेढक भी होता है वो बाहरी निषेचन, बाहरी होता है। और अस्ट्रोफिश फिश जितना होता है वो बाहरी में ही करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुर्गा, यही है ना जो आंतरिक निषेचन होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन में जनन की विधि क्या होती है? हाइड्रा में जनन की विधि क्या होती है? तो हाइड्रा में जनन की विधि मुकुलन होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की ये क्या हो गया भाई, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने से साथ साथ वायुमंडल दाब क्या होता है? वायुमंडल दाब में कौन है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक पास्कल होता है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? संपर्कित बल है कौन है? तो स्थूलवैदिक बल जो होता है वो हम लोग बालों में कंघी करते हैं तब आता है बल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। निम्न में कौन सा पदार्थ दहनशील है? अदहनशील है। लकड़ी तो दहनशील है भाई, कोयला भी दहनशील है, पेट्रोल भी दहनशील है, लेकिन पत्थर को हम लोग जला सकते हैं? नहीं ना जला सकते हैं। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। किस पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है? किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है, मतलब हम लोग क्या उपस्थित होगा तो वो चीज जलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड देंगे और ऑक्सीजन नहीं देंगे तो वो जलेगा, कुछ भी देगा तो नहीं जलेगा। जल भी, पानी उजलेंगे या जलाएंगे तो जलेगा? नहीं जलेगा। कार्बन भी रहेगा तो वो भी नहीं जलेगा। ऑक्सीजन रहेगा तभी वस्तु जल सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा होता है? तो सबसे ऊपरी जो सतह होता है ना वो सबसे गर्म होता है, तो सबसे बाहरी भाग इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन पढ़ लो। सबसे बाहरी भाग, सबसे अंदर का भाग, मध्य भाग, ये सभी भाग समान रूप से गर्म होते हैं? नहीं, अलग अलग होते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन दो गुण सूत्र मिलकर नर शिशु के रूप में विकसित करते हैं? ये आपके एग्जाम में एकदम ये आने वाला क्वेश्चन है, ये जरूर आएगा, ठीक है। नर है, नर पूछा है। नर मतलब क्या होगा? नर मतलब होगा लड़का, मादा मतलब होगी लड़की। तो लड़का के लिए हम लोग एक्स वाई का होता है और लड़की के लिए एक्स एक्स का पूछा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो वो होता है, ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
स्त्री में होने वाले मासिक वास की सामान्य अवधि क्या होती है? तो ये 28 दिन की होती है। ऑप्शन नंबर डी। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब वास्तव आभासी होता है। ठीक है। जब अंतर को दृष्ट रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है। यह वह अंतर जो दृष्ट रेखा पर नहीं, मतलब जो हम उसको देख भी नहीं सकते और दिखा देगा वो, तो उसको क्या बोलेंगे? दूरबीन। दूरबीन से हम लोग कितना दूर दूर का चीज़ देख लेते हैं ना जी, तो इसका आंसर दूरबीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें को कौन नियंत्रित करता है? तो वो रेटिना नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वस्त्र ऋतु में बोई जाने वाली एवं अक्टूबर दिसंबर तक काटी फसल की कटाई वाली फसल कहलाती है। तो वो खरीफ फसल कहलाती है। कब हम अक्टूबर में क्या रोपते हैं? मकई, मड़ुआ, धान, यही सब नहीं रोपते हैं जी। और कब काटते हैं? दिसंबर तक काटते हैं धान को ही, दिसंबर तक काटते हैं, तो वो खरीफ फसल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। स्वपोषी का उदाहरण है। स्वपोषी किसे कहते हैं? जो हमारे ऊपर रहता है। और विषमपोषी किसे कहते हैं? जो हमारे ऊपर नहीं रहता है। स्वपोषी का उदाहरण है गाय तो नहीं रहता, बकरी भी नहीं रहता है, तिलचट्टा, अमरूद का पौधा, वो भी हमारे ऊपर नहीं रहता, वो तो सूर्य के ऊपर रहता है। इस ऑप्शन में डाउट है जी, ऐसा मिला किसे कुछ? ये से तो ऑप्शन नहीं होना चाहिए। तेल चट्टा तो वो तो अपने ना खाना खोज के खाता है। ऑप्शन नंबर आंसर आप लोग सर्च करके देखिएगा, तो फिर अगली वीडियो में मैं बता दूंगी। हार्वेस्ट मशीन द्वारा फसल की क्या होती है? हम लोग जुताई किससे करते हैं? ट्रैक्टर से, हर से करते हैं। कटाई किससे करते हैं? वो दूसरा होता है क्या, ढुलाई, भंडारण। ये हार्वेस्टिंग जो होता है वो भंडारण के लिए होता है। ऑप्शन नंबर डी। बड़े शहरों में रात्रि में चंदा, तारे, ग्रह उपग्रह क्यों नहीं दिखते? क्योंकि बड़े शहर में जो पोल्यूशन होता है, उड़ते रहता है, इसकी वजह से बादल जैसा छा जाता है पोल्यूशन से वहाँ पे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक बार पढ़ लेते हो ऑप्शन। उन्हें कोई देखता नहीं है। जाहिर सा बात, कैसे नहीं दिखेगा? सबको देखना चाहता है। बड़े शहर में विद्युत उत्सर्जन में छिप जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। धूल धुएं से भरे आसमान में कहीं खो जाते हैं। यही इसका सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? तो आप लोग लाइन बाय लाइन पढ़े होंगे। उसमें से सबसे दूर का ग्रह कौन सा? अरुण, वरुण, ये नेपच्यून होगा इसका सही आंसर। खगोलीय पिंड की दूरी को किस इकाई से मापा जाता है? तो उसको वर्ष मीटर के से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ये। किसी घर्षण की अपेक्षा सिर्फ घर्षण कम होते हैं। किसमें घर्षण कम होते हैं? अस्थिर घर्षण, लॉटनिक घर्षण, दोनों में, इसमें से कोई नहीं। लाइट वे मैटर। किसी घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण का कम होता है। सिर्फी घर्षण, स्थैतिक घर्षण होगा। स्थैतिक घर्षण, ठीक है, इसका सही आंसर स्थैतिक घर्षण हो जाएगा। तरल में गति करने वाले वस्तु को उचित आकार देना घर्षण बल किया जाता है। किसी हवा या जल में गति करने वाली वस्तु को उचित आकार देकर घर्षण बल क्या किया जाता है?
किसी आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम हो जाता है। किसी आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम हो जाता है। किस आकृति की वस्तु पर तो वो होगा नौकार, ऑप्शन नंबर सी। प्रथम पूर्ण रूप से संक्षेपित रेशा किसे कहा जाता है? सर्वप्रथम पूर्ण रूप से संक्षेपित रेशा किसे कहा जाता है? संक्षेपित रेशा, ये क्या होता है? संश्लेषित रेशा जो खुद बनता है तो वो रेशम होगा, ऑप्शन नंबर ये। निम्न में से किस धागे की मजबूती सबसे अधिक होती है? तो नायलॉन का होता है ना, उसका सबसे अधिक होता है नायलॉन का, ऑप्शन नंबर सी। दमकल कर्मचारी के पौधों पर किसी परत चढ़ाई जाती होती है? दमकल कर्मचारी के कपड़ों पर किस पर चढ़ाई जाती है? मेलाइन, बेकेलाइन, पॉलीथीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेलाइन। आगे बढ़ते हैं। धातु की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करता है? धातु की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करता है? आयत पर निर्भर करती है। धातु की प्रबलता घटाने से कि आयत घटाना होता है, ऑप्शन नंबर डी।